बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से दो गठबंधन आमने सामने हैं। एक एनडीए गठबंधन और दूसरा महागठबंधन। महागठबंधन के नेता चुनाव के पहले ही से ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वे एनडीए के गठबंधन वाले नीतीश कुमार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन यह क्या, नामांकन दाखिल करने और उसके बाद पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बावजूद कई जगह पर इस महागठबंधन के घटक दल आपस में ही लड़ने पर उतारू हो गए हैं। और लड़ने पर उतारू इस घटक दल में कोई छोटे मोटे घटक दल के छुटभइये नेता नहीं हैं, बल्कि इस महागठबंधन के दो बड़े दल आरजेडी और कांग्रेस ये भी कई जगहों पर एक दूसरे को ललकारने के लिए नामांकन कर चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने घटक दल के कांग्रेस के विरुद्ध ताल ठोक रही है। अब इस प्रकार से आपस में लड़ते हुए एनडीए को हराने की इनकी क्या रणनीति है, यह तो महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम के नेता ही जानते होंगे। लेकिन मैं अभी आपको पुनर्स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस पर ये महागठबंधन के घटक दल के नेता एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति न बन पाने के कारण कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर टकराव के हालात बन गए हैं। गठबंधन के मुख्य राष्ट्रीय दल जनता दल के साथ कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर आए हैं। महागठबंधन की यह स्थिति सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान और असहमति को उजागर करती है। सबसे अधिक 6 सीटें ऐसी हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसमें वैशाली में आरजेडी प्रत्याशी अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार आमने सामने हैं। सिकंदरा में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी और आरजेडी के उदय नारायण चौधरी आमने सामने हैं। कहलगांव से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी रजनीश आनंद आमने सामने हैं। सुल्तानगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ललन यादव और आरजेडी प्रत्याशी चंदन सिन्हा आमने सामने हैं। नरकटियागंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे और आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव आमने सामने हैं। वारसलीगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मंटन सिंह और आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी आमने सामने हैं। सीटों पर वाम दल सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार भी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। इनमें बछवाड़ा सीट से सीपीआई प्रत्याशी अवधेश कुमार राय और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास आमने सामने हैं। राजापाकर सीट से सीपीआई प्रत्याशी मोहित पासवान और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा दास आमने सामने हैं। बिहार शरीफ सीट से सीपीआई प्रत्याशी शिव कुमार यादव और कांग्रेस के उमेर खान आमने सामने हैं। करागर सीट से सीपीआई प्रत्याशी महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस प्रत्याशी सरोज मिश्रा आमने सामने हैं। इसके अलावा विकासशील पार्टी और आरजेडी के बीच भी 2 सीटों पर सीधा मुकाबला है। दरअसल चैनपुर से वीआईपी प्रत्याशी बाल गोविंद बिंद और प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिना आमने सामने हैं। वहीं बाबूबरही सीट से वीआईपी के बिंदु गुलाल यादव और आरजेडी प्रत्याशी अरुण कुशवाहा की टक्कर है। सूबे में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और पिछले चुनाव में इसने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस इस बार कुल 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह आंकड़ा साल 2020 के मुकाबले 5 कम है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही मिली थी और उसके खराब प्रदर्शन को देखते हुए महागठबंधन की हार के लिए उसे जिम्मेवार ठहराया गया था। विकासशील इंसान पार्टी ने पहले 40-50 सीटों और सरकार बनने पर डिप्टी सीएम की मांग की थी। हालांकि आखिरकार पार्टी ने 16 सीटों पर समझौता किया। फिलहाल इसके पास विधानसभा के कोई सदस्य नहीं है। महागठबंधन के घटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल ने इस बार 20 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआई ने 9 और सीपीएम ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब बिहार के चुनावी परिदृश्य पर एक नज़र डालें तो चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान हो रहा है।
इस चरण में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए और 61 ने नाम वापस लिए। गौरतलब है कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार में पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर थी, जबकि चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। इसी प्रकार दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तिथि 23 अक्टूबर है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं। इसमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिला और 1725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।